नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। और सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, फिर बात होगी शेयर बाजार पे। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी बनी हुई है। इस समय जो मार्केट खुला है तो गोल्ड जो चल रहा है वो 5041.75 जो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 2.25% की तेजी है यहाँ पे। और अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए जीएसटी को छोड़कर, मतलब कस्टम जोड़ने के बाद, तो ये बन जाता है 1,55,630। और सिल्वर में जो है वो वहाँ भी तेज़ी बनी हुई है, अच्छी तेज़ी है। और अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा था $80.03 प्रति आउंस पे। और इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए जो है कस्टम जोड़ने के बाद, तो ये बन जाता है 2,46,946। और दूसरी बात की सिल्वर में जो तेज़ी है इस समय 3.85% की तेज़ी है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है इस समय पहुंच गया है 1:63 पे। ठीक, अब हम लोग पहले गोल्ड के बारे में बात करेंगे, फिर सिल्वर पे जो है एक डिटेल में बातचीत करेंगे। जो मीडिया बज़ होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आदमी को उस पर बचाव करना चाहिए, किस तरीके से आदमी को उस पर अपना कदम उठाना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड में यह है कि इसमें चल रहा है 5041.75 पे। अगर ये $5,100 प्रति आउंस को तोड़ता है और बंद होता है, मतलब अभी चल रहा है वो अलग बात है, अगर ये बंद हो जाता है आज चलने के बाद, तो डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न उभर रहा है, तो उससे फिर गोल्ड में तेजी देखी जा सकती है, गोल्ड ऊपर भाग सकता है। और अगर ये नीचे गिरता है और फिर मतलब आज हो या एक दो दिन के बाद हो, जब भी हो, ये 4,665 पे आ जाता है और वहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाता है, तो फिर ये जो है गोल्ड का रेंज नीचे चला जाएगा। ये फिर 4,500 और 4,400 वाले रेंज पे जा सकता है। जैसा कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान आया है, जब गोल्ड और सिल्वर के रेट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उनका ये कहना था कि चाइना की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त मैनिपुलेशन हो रहा है इसके रेट को लेकर। जो उठापटक जो देखा जा रहा है उस पर चाइना का रोल उसने बताया। साथ में वो एक और बात कहे है कि यहाँ पे मार्जिन मनी बढ़ाने की बात है, कि मार्जिन मनी में जिस तरीके से क्या होता है कि आप जो है ट्रेड कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग देखें कि जिस तरीके से 121 लेकर गया और वहाँ से फिर पटक कर जो है 64 लेकर आ गया, जिसमें पूरा मार्जिन का खेल था, फिजिकल का तो कोई लेना देना था ही नहीं उसमें। तो उस मार्जिन को लेकर जो है वो सख्त होने की बात कह रहे हैं। और इस समय अगर आप बाज़ार को देखें, जो सिल्वर का बाज़ार है वहाँ 1:19 पे चल रहा है, मतलब कि आप एक समझें कि ₹5 देकर आप जो है 100% का काम कर रहे हैं, वो इस तरीके का पोजीशन चल रहा है। अब वहाँ पे एक जो बात बड़ी ज़बरदस्त जो उभर कर आ रही है, जो हम लोग भी कल बुलेटिन में जिक्र किए थे, कि जो लगभग जो इस समय बना हुआ है मार्च का जो एक्सपायरी है जो है, उसमें जो पोजीशन बना हुआ है लगभग 13,000 मैट्रिक टन के आसपास का बना हुआ है। और जो है कॉमेक्स के पास और प्लस संघाई एक्सचेंज को मिलाने के बाद 3,500 के आसपास का बन रहा है। तो 10,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज है। तो उसमें जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि ये अगर मांग लिया, 25% भी मांग लिया, तो सिल्वर का रेट जो है आसमान छू लेना चाहिए कायदे से जो है। लेकिन ये जो पिछला अब हम लोग जो चल रहा है इस समय, उसी ट्रेंड को अगर हम देखें तो ऐसा दिखा नहीं है अभी तक, क्योंकि जब अक्टूबर में भी सेम सिचुएशन हो गया था, जब सिल्वर भागने लगा था तेज, उस वक्त भी यही सिचुएशन हो गया था। और 29 अक्टूबर के पहले बहुत तेज गिराया गया था, 8-9% गिरा दिया गया था उस समय, और मतलब ठीक ठाक उस समय गिरावट देखी गई थी। उसके बाद से, क्योंकि उस समय भी यही चीज़ उभर कर सामने आ रहा था कि पोजीशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, तो यहाँ पे अगर डिलीवरी लिया जाएगा तो रेट शूट अप कर जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। और दूसरा यही चीज़ हम लोगों ने 29 दिसंबर के आसपास देखा, जब वहाँ भी वही पोजीशन था। फिर जनवरी वाले एक्सपायरी के समय भी यही सिचुएशन देखा कि देखिए फिजिकल शॉर्टेज उभर कर सामने आ रहा है, मांग लेगा, लेकिन क्या होता है कि ऊपर जब ये सौदा काटने लगते हैं मार्जिन बढ़ जाता है, मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। अब जैसा कि ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से बातें उभर कर सामने आ रही है कि मार्जिन पे लेकर उन्होंने जो शब्द बोले हैं, और मार्जिन बढ़ जाएगा तो वो पोजीशन काटेंगे। क्योंकि सारा तो चल रहा है 1:20 पे चल रहा है मामला, 1:19 पे इनफैक्ट, तो वहाँ सौदा काटेंगे तो वो रेट नीचे फिर गिर जाता है। और पेपर में जो खेल हो रहा है, इसके कारण जो मार्च में जो है वो सावधान रहना है। अब आपको इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय क्या हो गया
कि सिल्वर जो देखिए मीडिया है, मतलब सोशल नेटवर्क या जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, सारा मीडिया है। मीडिया दो तरीके का है, एक तो टीवी का मीडिया है, एक यूट्यूब का मीडिया है, और एक वो मीडिया है जो अनकंट्रोल्ड मीडिया है, जो कि ट्विटर तमाम जगहों से आता है, कहीं से भी कुछ आ जाता है, और जो बात कही जाती है, जो लिख दिया जाता है या जो दृश्य दिखा दिया जाता है, वो लोगों के जहन में छप जाता है। जो जो फिल्म जो था दृश्यम, उसमें यही बात कही जा रही थी ना कि जो है, जो आप दृश्य दिखा देते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर वाली जो बात उसमें वो कह रहे थे बार बार, तो उस वो एक आदमी के दिमाग में प्रिंट हो जाता है, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाता है, और फिर आदमी उस हिसाब से सोचने लगता है कि ये रेट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब सिल्वर नीचे जा रहा था तो तभी आदमी जो है, स्वाभाविक सी बात है कि उसको रिपोर्ट कर रहा था नीचे जाने वाली उसको। अब जब सिल्वर पे थोड़ा सा संभला है सिल्वर, क्योंकि 64 से जो बाउंस बैक किया उसने और इस समय 80 के आसपास है, तो आप एक तरीके से देखें तो लगभग 25% का बाउंस बैक कर गया, अगर 64 वाले उसको अगर छूते हैं और 80 पे छूते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बज़ होने लगा है अब सिल्वर को लेकर। तो यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैंने जो निकाला है बहुत सारे, और अच्छा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कुछ साल आगे का बताया, जैसे कि कुछ ने 2030 का बताया, तो किसी ने 2027 का बताया, लेकिन वो गायब कर दिया जाता है और उनके नाम से वो चीज़ें चलने लगती है, या कोई खुद भी आकर बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब कोई ग्राफिक्स बनता है, ग्राफिक्स बनाकर यूं दिखा देते हैं आपको ऊपर ले जाकर टेक्निकल चार्ट में, और ये बता देते हैं कि ये इस रेट पे पहुंच रहा है, तो आप उस चीज़ को पूरा 100% मान लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर सिल्वर पे खरीद और ये तमाम चीज़ करने लगते हैं। क्योंकि इसमें जैसे दिखाया गया है कि पीटर क्रॉथ कह रहे हैं कि $300 तक चला जाएगा, तो यहाँ से 400% भागा। अब इसमें आदमी क्या होता है, आदमी सोचता है अच्छा जो है $300 चला जाएगा, $300 चला जाएगा, ठीक है भैया खरीदो, फिर छूट जाएगा, फिर उस तरह से फोमो लाइन क्रिएट होता है। अब दूसरा जो डेविड मॉर्गन साहब हैं, इनका $150 का चल रहा है, हालांकि इन्होंने 2030 के लिए बोला है, लेकिन 2030 गायब कर दिया गया है और जो है सीधा जो है 150 के आसपास दे दिया गया है। रॉबर्ट कियोसाकी का चल रहा है कि $200 हो जाएगा, और वो बोल भी रहे हैं हर जगह, तो लोगों के जहन में बढ़ता जाता है। सिटी ग्रुप ने $150 बोला था, फिर सिटी ग्रुप का एक और चलने लगा है उसके नाम से, जो है वो $300 के आसपास। हालांकि उसको चेक किया तो सिटी ग्रुप के साइट में मुझे नहीं दिखा ये $300 वाली बात। अब BMO ये इन्होंने बताया 220 हो जाएगा 2027 तक, जो है BMO ठीक ठाक कंपनी है। उसके बाद जो है एक ने जो है चार्ट दिखाया कि किस तरीके से $200 पहुंच जाएगा जून के एंड में। एक ने दिखाया जो है कि $500 चला जाएगा, ट्विटर में डाला उसने। एक मून शूट की बात कह रहे हैं, उसने पहले एक दिखाया कि यहाँ से उछलकर यहाँ आया और अब यहाँ से उछलकर 148 चला जाएगा। फिर वो अगली कॉपी आती है उसी में लिखा हुआ, उसमें वो बता रहे हैं कि 378 चला जाएगा और $500 तक चला जाएगा। एक और चीज़ आता है उसमें कह रहे हैं कि भाई $100 जाएगा, फिर $300 जाएगा, फिर $500 जाएगा। अब इसमें अलग अलग चीज़ें चलने लगती है। एक जो है वो क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहे हैं और उसको दिखाकर बता रहे हैं कि ये 120 तक चला जाएगा, ठीक है। वो बता रहा है कि 300 से $500 तक चला जाएगा इसी जो है साल में। तो ये अब क्या होता है कि इस तरीके से चीज़ें से क्या होता है, लोगों को लगता है कि भाई सिल्वर भागेगा। फिजिकल शॉर्टेज है नो डाउट, डेरिवेटिव्स में पूरा खेल होता है, उसको गिरा दिया जाता है। फिजिकल शॉर्टेज का भी अर्थ ये नहीं है कि $500 चला जाएगा या $300 चला जाएगा इस साल में, ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है उससे, और कितना चला जाएगा ये कोई बता भी नहीं सकता है। तो इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से आपको बचना चाहिए। जो होता है मार्केट में क्या होता है, पहले बूम होता है, फिर बबल बनता है, फिर बस्ट होता है, फिर जाकर उसके सिचुएशन के हिसाब से न्यूज़ चलने लगता है। अगर वो पॉजिटिव रुख लेता है तो पॉजिटिव न्यूज़ चलने लगता है, नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव न्यूज़ चलने लगता है, उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगती है। और न्यूज़ वाले का कोई दोष भी नहीं है, लेकिन ये जो ट्विटर में जो गलत डालते हैं ये दोष है इसमें, जो है इसको आप कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें और कौन डालता है उसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं पता रहता, लेकिन चूंकि आपको दिख जाता है तो आप उसके हिसाब से चीज़ें सोचने लगते हैं, तो वहाँ आपको अवॉइड करना होगा। अब जो कल हम लोगों ने बात किया था इन्फ्लेशन
चार्ट के हिसाब से, इन्फ्लेशन तो सही चीज़ होता है, जिसमें ये आया कि 1:50 मतलब 1:2, जो भी सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से आपको अपने कदम उठाने चाहिए। आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में, मतलब ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूँ, कि अगर ये 1:50 है यानी बीच में है, एवरेज पूरा, अगर 50 से नीचे गया तो सिल्वर महंगा, आप उसको कंप्लीटली समझिए, और 50 से जितना नीचे जाता चला गया सिल्वर उतना महंगा होता चला गया जो है, और ख़तरनाक भी होता चला गया, और गोल्ड जो है सेफ होता चला गया। और 50 से 60 वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ वेट किया जाता है, यहाँ माहौल दिखाया जाता है, यहाँ पे इंतज़ार किया जाता है। और 60 से ऊपर जैसे जाता है तो इसका मतलब कि जो है गोल्ड के कंपेयर में सिल्वर सस्ता हो रहा है। अब 60 से 70 एक जो है फर्स्ट स्टेज होता है, 70 से 80 वो सेकेंड स्टेज होता है, और 80 से ऊपर यानी सिल्वर बहुत ही सस्ता हो चुका है। तो जो लोग करते हैं अमूमन, अब देखिए क्या है कि शेयर बाज़ार में आप RSI देख लेते हैं, आप 200 DMA देख लेते हैं, तमाम चीज़ यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन जो सबसे परफेक्शन होता है इसमें कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से। अब अगर कोई कह रहा है कि $500 हो जाएगा, मसलन बता रहे हैं कि अगर ये कह रहा है, और अगर हम इसको 50 के हिसाब से एवरेज रखते हैं कि 500, तो गोल्ड को होना चाहिए 25,000, जो कि असंभव है। गोल्ड कितना जा रहा है? गोल्ड का जो JP मॉर्गन ने दिया है 6,300 के आसपास, उसी, और जो है जो कह रहा है अमूमन, और जितने भी एक्सपर्ट सब कह रहे हैं उसी के आसपास कह रहे हैं, 6,000 के आसपास कह रहे हैं। तो अब मान लीजिए, हालांकि 100% कुछ भी नहीं कहा सकता, लेकिन फिर भी उसको मान लीजिए, तो उसका 1:2 में कहीं 500 उसके आसपास नहीं टिकता है। तो ये सब जो है फर्जीवाड़ा होता है। और दूसरी बात कि जो देखिए फिजिकल सिल्वर में जो हम लोगों ने बात किया था, जो भी शॉर्टेज है और तमाम चीज़ है, जिसको हम लोगों ने बताया कि एक्सचेंज में इस तरह का शॉर्ट है, लेकिन जो लोगों ने अपने पास जमा कर रखा है वो तो सिल्वर रखा हुआ है प्रचुर मात्रा में, क्योंकि पिछले 10 साल से देख रहे थे कि 63,000 मैट्रिक टन जो है इन्वेस्टर्स ने, बिग वेल्स ने खरीद कर रखा हुआ है। और साथ में जो है जंक सिल्वर एक बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, 2-2.5 लाख जो है मैट्रिक टन का वो बाज़ार है, जो रेट बढ़ने पे थोड़ा सा लोभ हुआ, रेट गिरने के बाद जो दोबारा ऊपर चढ़ेगा तो उनको लगेगा कि फिर काफ़ी दिनों से उसके पास पड़ा हुआ है, फालतू सिल्वर पड़ा हुआ है, चलो बेच दो, कैश अपने पास ले लो या दूसरा चीज़ कर लेंगे। तो वो एक चैलेंज बना रहता है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि जब भी बाज़ार में रहना चाहिए आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 20% आपके पोर्टफोलियो का ऊपर नहीं रहना चाहिए, 20% से एजुकेशन पर्पज से। दूसरी बात कि 80% में बाकी चीज़ें होंगी, शेयर बाज़ार होगा, म्यूचुअल फंड होगा, ETF होगा, आपका जो है बॉन्ड होगा, तमाम चीज़ होगा, वो अलग हो गया। अब इस 20% में भी जो कहा जाता है कि सिप करें, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं जानता और मार्केट को टाइम भी कोई नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से मार्केट ऊपर भाग जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। एक सिर्फ आकलन लगाया जाता है, 100% कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो उसमें जाकर तो इस हिसाब से वहाँ चीज़ें किया जाता है। अब मान लीजिए कि गोल्ड को लेकर ही जो चल रहा है, टेक्निकल चार्ट में जो हम लोगों ने बताया कि जो है डबल बॉटम वाला जो पैटर्न जो उभर रहा है, तो ये आकलन है, कोई ज़रूरी नहीं जो है कि ये 100% हो, लेकिन एक आकलन दिया जाता है। तो इसलिए रिस्क ऑलवेज जो है आपको कवर करके चलना होगा इस बाज़ार में। ये फिक्स डिपॉजिट का बाज़ार नहीं है, चाहे शेयर का बाज़ार हो, चाहे गोल्ड सिल्वर का बाज़ार हो, चाहे कोई भी बाज़ार हो, वो वहाँ पे आपको रिस्क आपका अपना होगा। इसलिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो एक छोटा अमाउंट लगाया जाता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात कि कर्ज लेकर, दूसरों से उधार लेकर, या फिर जो है आप जो अपना पैसा है वो सेविंग तोड़ कर, ये तमाम चीज़ तोड़ कर, इमरजेंसी फंड तोड़ कर ये सब लगाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। और ध्यान रखिएगा कि लंबे समय में सब कुछ ठीक हो जाता है। हर मर्ज का इलाज जो है वो लॉन्ग टर्म है, और लंबे समय में
सारी चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाती है। जो बज होता है वो सिर्फ इस समय का बज होता है। तो इसलिए जो मीडिया पे जो भी बज चल रहा है, इससे सावधान होकर अपने आप को, इस पे अपने ब्रेन को अप्लाई कीजिएगा, अपने आईक्यू को अप्लाई करते हुए ही चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। हम लोग तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से जो अनुभव है उसके हिसाब से बातें कर रहे हैं। आखिर कहानी ये है कि सिल्वर के मार्केट में अभी स्थिरता नहीं है। मार्च बहुत बड़ा एक्सपायरी मंथ है। मार्च तक में क्या उठा-पटक होगा कोई भी कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगी, तो आप उसी हिसाब से अपने कदम फूंक कर उठाइएगा। और सबसे बड़ी बात कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो आपका सबसे बड़ा मेजरमेंट है इन तमाम चीज़ों को। अब बात करते हैं हम लोग अपने शेयर बाज़ार को लेकर कि शेयर बाज़ार में जो है इस समय देखना है कि क्या रहता है। ट्रेड डील का तो पूरा डिटेल सब आ गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो है। और बाकी जो है एफपीआई की खरीदारी रही है और लगभग 8100 करोड़ के आसपास जो है फरवरी में उसने खरीदा है। अब वो थोड़ा पॉजिटिव भी लग रहा है। जो है रुपया भी थोड़ा सा अब मजबूत हुआ है, जो है हालांकि अभी भी काफ़ी मजबूती आनी बाकी है, लेकिन फिर भी उस तुलना में जिस तरीके से फिसल रहा था एक थोड़ा सा थमा है। तो अब देखना है कि किस तरीके से बाजार रहता है। बाकी मार्केट में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इस समय 25,711 दिख रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस 25,761, तीसरा रेजिस्टेंस 25,842 और जो सपोर्ट है वो 25,549 है, दूसरा सपोर्ट 25,499 है और तीसरा सपोर्ट जो है 25,418 इस समय दिख रहा है। चीज़ें देखी जा रही है कि डिफेंस पे सरकार के तरफ से ठीक ठाक काम हो रहा है, तो डिफेंस का जो मार्केट है वो बढ़िया रहना चाहिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, एक तो आपको स्क्रीनर से जाकर पूरे फंडामेंटल्स को उसको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा, नंबर एक। दूसरी बात कि भाव जो है, रेट जो है वो सबसे अहम होता है, उसमें ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो आईटी सेक्टर्स को लेकर जिस तरीके से एआई का रोल बढ़ रहा है और जो एआई को लेकर जो बातें हो रही हैं, तमाम जो बातें आ रही हैं कि एआई जो है, देखिए हमारा जो आईटी सेक्टर है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है एक तरीके से। वो जो काम करता है वो काम एआई भी कर सकता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इन तमाम चीज़ों पे। तो जो भी आप करेंगे अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही, उनसे डिस्कस करने के बाद ही इन सेक्टर्स पे जो है आप अपना कदम बढ़ाइएगा, या जो भी आपको लेना है उनसे डिस्कस करने के बाद ही कीजिएगा। क्योंकि एआई का इम्पैक्ट देखिए दो तरीके से हो रहा है, या तो पॉजिटिव हो रहा है और कहीं कहीं किसी चीज़ों को नेगेटिव भी कर रहा है। और एआई का बढ़ता हुआ बाज़ार है, जिस तरीके से भाग रहा है। अब अमेरिका के बाज़ार को लेकर तो कहा जा रहा था कि बबल है, तमाम चीज़ है, जो भी चीज़ है, लेकिन एआई ने वहाँ अब वो कमाल कर रहा है, अमेरिका की इकॉनमी को संभाला हुआ है पूरी तरीके से। और वो धीरे धीरे उसके कदम जिस जिस इंडस्ट्री में, वो सारे इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा। जब भी आप शेयर्स को खरीदे बेचे लंबे समय होराइजन के लिए, ये लॉन्ग टर्म होराइजन वालों के लिए होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। तो एआई के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर दिमाग में रखिएगा और अपने जो भी आपको जो एक्सपर्ट होंगे उनसे इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ही कीजिएगा। ठीक है, आज इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मेंबर्स के लिए जो है एक नया वीडियो मिलेगा जो शेयर बाज़ार से रिलेटेड होगा।